उत्तराखंड में आफत की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का ये अलर्ट जारी किया है। देहरादून में बादल फटने के बाद से ही बारिश हो रही है और इस अलर्ट को देखते हुए सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सड़कों को भी जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने दूसरी तरफ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बादल फटने के बाद से जनजीवन अस्त व्यस्त है देहरादून में। ये देखिए किस तरह सड़कों पर सैलाब की तरफ पानी बह रहा है। इस अलर्ट को देखते हुए सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों को जल्द से जल्द खोला जाए, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त रखा जाए ताकि जल जमाव की ये समस्या ना हो या कम से कम। ये देखिए आसपास पक्के बने मकान, मंदिर और उसके बाहर से सैलाब की तरह ये पानी बह रहा है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं देहरादून। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले तो देहरादून का हाल बताइए कि अभी वहां पर बारिश हो रही है और ये जो सड़कों पर पानी बह रहा है, एक नदी सी बह गई है, क्या ये स्थिति और तस्वीरें अब भी देखने को मिल रही हैं वहां पर? बिल्कुल आस्था, अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो देहरादून में फिलहाल तो बारिश नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से बारिश का मौसम बना हुआ है और अभी मौसम विभाग ने लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है पूरे प्रदेश में। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से राजधानी देहरादून की सड़कें जो तालाब में तब्दील होती हैं, तो कुछ ही घंटों की बारिश से इस तरीके का नज़ारा जो है देखने को मिलता है। तो सीधे तौर पर जो ड्रेनेज सिस्टम है देहरादून का, वो आज भी दुरुस्त नहीं हो पाया है। भले स्मार्ट सिटी का काम जो है कई सालों से चल रहा है और अब वो पूरे होने के कगार पर है, लेकिन जो एक छोटी सी समस्या थी वही आज भी देहरादून वासियों के लिए नासुर बनी हुई है। अभी पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो लगातार बारिश का अलर्ट है। 27 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश होगी और इसके साथ ही 28 और 29 तारीख की अगर बात करें तो इन 2 दिनों कुमाऊं में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अभी 4 से 5 दिन अभी इस आफत की बारिश से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने तमाम लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की भी सलाह दी है और इसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी मार्ग हैं, उनमें यात्रा करने से परहेज करने के लिए भी कहा है। तो अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में लगातार आफत की बारिश बरस रही है। पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं हैं, कई जो लिंक मार्ग हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हुए हैं और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर भी लगातार जो है मलबा गिर के वो भी अवरुद्ध हो रहे हैं और उन पर भी लगातार काम जारी है। तो जो लगातार बारिश है, क्योंकि हम देख रहे हैं करीब 1 महीने से उत्तराखंड में ये बारिश बरस रही है, कई जगह बादल फटने जैसी घटनाएं हैं। देहरादून में बादल फटने जैसी एक घटना हुई जिसमें काफी नुकसान हुआ है। तो इसी नुकसान को देखते हुए अब मुख्यमंत्री ने भी खुद कल रात को आपदा कंट्रोल रूम का उन्होंने निरीक्षण किया। तमाम जो जिलाधिकारी हैं पूरे प्रदेश के, उनको ये निर्देशित किया गया है कि वो अपनी पैनी नजर इन पर बनाए रखें और किसी भी तरीके की कोई घटना होती है तो उस पर बहुत जल्द से जल्द जो है कार्रवाई हो सके, वहां पर रेस्क्यू किया जा सके। इन तमाम चीजों पर जो है इन घटनाओं पर नजर रखी जा सके, क्योंकि जो देहरादून की नदियां हैं, क्योंकि मैं भी इस वक्त रिस्पना नदी के करीब खड़ा हूं और अभी भले ही इसका जो वेग है वो कुछ कम हुआ है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन क्योंकि ये ऐसी नदियां हैं कि जैसे ही कुछ ही घंटों की बारिश होती है तो इन नदियों का जो बहाव है बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है। और सबसे जो बड़ी समस्या है देहरादून की वो ये है, क्योंकि नदियों के आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसे बस्तियां हैं, मकान हैं जो कि यहाँ पर बसाए गए हैं और जब भी इस पानी तेज होता है तो इनकी जान को सीधे तौर पर खतरा होता है। भले ही तमाम वादे और दावे होते हैं, लेकिन जो प्रशासन के दावे हैं कि इन लोगों के रहने के लिए और इनके सामुदायिक भवनों में पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो दावे अक्सर धरातल पर होते नहीं हैं। तो जो कल की तस्वीरें थी, जो आज भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देहरादून की सड़कें जो तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, ये तमाम ऐसी पोल हैं जो जिला प्रशासन की हो, नगर निगम की हो, जो तमाम खुल जाती हैं जैसे बारिश होती है। तो सीधे तौर पर उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है। लोगों को खुद सतर्क रहने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहाड़ी जो इलाके हैं, पहाड़ी जो सड़कें हैं वो लगातार टूट रही हैं और ऐसे में जो पहाड़ी जो यात्रा है अगर बहुत जरूरी ना हो तो लोग उस यात्रा को ना करें। और सीधे तौर पर 27 तारीख तक पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। 28 और 29 तारीख को कुमाऊं क्षेत्र में भी भारी बारिश होती रहेगी। तो करीब 29-30 अगस्त तक जो है सभी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके बाद बिल्कुल ठीक मौसम है, मौसम विभाग इन हालात में सचेत रहने की आवश्यकता है और बगैर आवश्यकता के पहाड़ के इलाके में, ऊंचाई वाले इलाकों में बिल्कुल भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे बचने की जरूरत। वहां पर एक बार फिर स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खुल गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद राजधानी की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम के तमाम दावे फेल साबित हुए। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लोगों को अभी भी राहत नहीं मिल पाई। जल भराव के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही। तस्वीरें देख लीजिए आप। देहरादून स्मार्ट सिटी घोषित है, लेकिन यहां पर स्थिति क्या है, हाल कितना बेहाल है सड़कों का, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तालाब में राजधानी की सड़कें तब्दील हो गई और इसी तालाब में ड्राइव कर रहे लोग अपनी बाइक्स और कार। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार में तेज बारिश की वजह से सूखी नदी ने ही रौद्र रूप धर लिया और देखते ही देखते नदी का पानी एक कार को बहा कर ले गया।
बहती कार हर की पैड़ी के पास तक पहुंच गई, जिसके बाद गंगा में बहती कार को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। गोताखोरों ने गंगा की धारा के बीच से कार को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। आपको बता दें कि सूखी नदी के पास जगह खाली होने की वजह से लोग अपनी कार खड़ी कर देते हैं और यही वजह है। अचानक बारिश के चलते सूखी नदी में उफान आ गया और कार पानी में बह गई। तो ये वो कार है जो नदी की धारा के साथ बह गई। अक्सर लोग सूखी नदी के किनारे जो जगह खाली पड़ी रहती है वहां पर कार पार्क कर देते हैं, लेकिन बाढ़, बारिश और लगातार होते इस मौसम के प्रकोप के कारण देखिए एक बार फिर से लबालब हो गई ये नदी और अपने साथ बहा कर ले गई इस कार को। काफी दूर तक ये कार बहकर हर की पैड़ी तक जा पहुंची। बाद में गोताखोरों ने रस्सियों की मदद से इसको खींचकर बाहर निकाला। बारिश के कारण सूखी नदी में उफान आ गया और नदी के साथ बह गई ये कार हर की पैड़ी तक पहुंची और बाद में इसको गोताखोरों ने सुरक्षित खींचकर बाहर निकाला। और इधर विकासनगर में सैलाब में 2 युवक फंस गए। सारना नदी में अचानक आई बाढ़ में ये युवक फंसे। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों ही युवकों को बाहर निकाला। सेलाकोई पुलिस ने 2 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू कैसे किया गया ये आप देखिए। अचानक नदी का बहाव बढ़ गया, उसके बाद 2 युवक उसके बीच में फंस गए विकासनगर में और फिर इनका रेस्क्यू किया गया। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बचाई गई। सारना नदी है जिसमें अचानक बाढ़ आ गई, अचानक पानी बढ़ गया और तेज प्रवाह पानी का, इसके बीच में ये दोनों युवक फंसे और इसके बाद कैसे इन्हें रेस्क्यू किया गया ये आप देखिए रस्सी के साथ। तो पुलिस ने रेस्क्यू करके दोनों युवकों को निकाल लिया। विकासनगर की तस्वीर, सारना नदी जिसका प्रवाह आप देख रहे हैं अचानक बढ़ा और उसके बाद 2 युवक बीच में फंसे। फिर से एक बार देखिए कैसे रेस्क्यू किया गया। जैसे ही पानी बढ़ना शुरू हुआ रस्सी उछाली गई, पुलिस पहुंची वहां पर और फिर इन दोनों युवकों को धीरे धीरे बाहर निकाला गया।